हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रमोशंस कैसे होते हैं एआई में। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एआई, अपना कैरियर देख रहे हैं वहाँ पे अगर, तो कैसा लैडर रहेगा आपको पता होना चाहिए। सेम डेजिग्नेशन आप इमेजिन करिए एटीसी में भी होता है। मैं सीएनएस का बताऊंगा क्योंकि मैं सीएनएस में हूँ। तो ग्रुप बी से स्टार्ट करूँगा। ग्रुप सी और डी भी होते हैं, लेकिन अभी उनकी रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, अभी तो चल रहा है वैसे। नीचे सी और डी के जो ग्रुप वाले होते हैं, वो जो होते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव से नीचे कहलाते हैं, और वो एनी लिखते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव। एनी वन से एनी 8 या 9 तक जाता है। एनी वन समझ लीजिए ग्रुप डी में, एनी 8 9 समझ लीजिए ग्रुप सी में। फिर उसके बाद जेई बनेंगे। जेई के बाद बनेंगे आप असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर। फिर उसके बाद मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के बाद जॉइंट जनरल मैनेजर। जॉइंट जनरल मैनेजर के बाद जीएम, जनरल मैनेजर। जीएम के बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी बोलते हैं जिन्हें। ईडी के बाद आता है बोर्ड मेंबर। उतने आगे कभी सोचा नहीं मैंने, इसलिए याद नहीं। बोर्ड मेंबर, फिर उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर चेयरमैन। अभी इनका बेसिक कैसा रहता है बेसिक भी बता देता हूँ। यही चीज़ सेम आप इमेजिन करिए उसमें भी है, एटीसी में भी, ठीक है। डेजिग्नेशन सेम रहेगी, पे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है उतना, ठीक है। तो पे कैसे होते जाती है, अपन ज्वाइन करते हैं 40,000 बेसिक पे, जेई पे जूनियर एग्जीक्यूटिव। फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तो 10-10 हज़ार बढ़ाते जाइए बेसिक। असिस्टेंट मैनेजर पे 50, मैनेजर पे 60, सीनियर मैनेजर पे 70। फिर उसके ऊपर जाएंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे 80, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर पे 90, और जॉइंट जनरल मैनेजर पे फिर 1 लाख, ठीक है। ऐसे 10-10 करते करते आपकी बेसिक बढ़ेगी, सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, सैलरी और ज़्यादा रहेगी। फिर उसके बाद आता है क्या, अपन ने बताया जनरल मैनेजर ना, तो जनरल मैनेजर में चेंज होती है थोड़ी, वो होती है 1,20,000 हो जाती है इधर पे बेसिक, ठीक है। 1 लाख थी जॉइंट जनरल मैनेजर पे, जनरल मैनेजर पे 1,20,000। फिर ईडी पे जाएंगे तो 1,50,000। किस्मत अच्छी रही तो बोर्ड मेंबर बने अगर आप 1,80,000, और चेयरपर्सन बन गए तो 2 लाख बेसिक, ठीक है। सारे डीए वगैरह और जो एचआरए है और क्या होता है, पर्क्स हैं, सब सब कुछ ना उसी के परसेंटेज पे मिलता है बेसिक पे। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाता है। ये अपन ज्वाइन करते हैं E1 पे, जेई E1 लेवल होता है। फिर E2 E3 E4 E5 E6 ऐसे करके E9 तक जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और चेयरमैन और बोर्ड मेंबर तो कुछ लोग ही बन पाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप लैडर में, तो आप समझ के चलिए वैकेंसीज कम होते जाएगी। अभी ये कब कब होते हैं प्रमोशंस, हर 3-3 2-2 साल में होते हैं। जो एचआर में लिखा रहता है तो उसमें ऐसा रहता है कि हर 2 या 3 साल में आपको मिलेगा। थोड़ा ऊपर जाएंगे जैसे जैसे आप बड़ी पोजीशन के आए, तो उधर आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी देखा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह भी देखी जाएगी, और इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। 5-6 लोग अप्लाई कर रहे हैं एक जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए, तो इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, उसमें देखा जाएगा, परखा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस, आपका सब कुछ देखा जाएगा, और उसके बाद सेलेक्ट होता है। E7 E8 जो जो जनरल मैनेजर ईडी वगैरह की पोजीशंस के लिए उसमें आपको परफॉर्मेंस वगैरह भी देखा जाएगा, और पूरा मतलब 4-5 साल काम करना पड़ता है। उसके पहले तक आप 3-3 साल में प्रमोशन उम्मीद कर लीजिए। अब ऐसा है कि 3 साल में प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो गए, ज़रूरी नहीं आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बताया ऊपर जाओगे तो एक ट्रायंगल टाइप का समझ लीजिए, वैकेंसीज कम होते जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 साल बाद एलिजिबल हो गया, ठीक है, तो मेरी पे लग जाएगी, पे उस पोजीशन की लग जाएगी, लेकिन वैकेंसी नहीं होने की वजह से मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो अगले साल होगा फिर, या अगले साल भी वैकेंसी उतनी नहीं आई तो उसके अगले साल होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पे। अगर आप एकदम हाई रैंक पे ज्वाइन किए हो, ऊपर की रैंक पे 2 डिजिट 3 डिजिट पर ज्वाइन किए हो, तो आपकी सीनियरिटी ज़्यादा रहेगी, और आपका कम वैकेंसीज भी आए तो आपका हो जाएगा ना। तो इस वजह से फंसते हैं लोग। मान लीजिए 50 लोग ज्वाइन किए मेरी बैच में, और वैकेंसी 10 ही आई अगले प्रमोशन की, तो शुरू के जो 10 लोग हैं जो हाई रैंक वाले थे वो लोग प्रमोट हो जाएंगे, और बाकी 40 लोग अगले साल का वेट करेंगे। अगले साल मान लो 20 वैकेंसी आई, तो बाकी के 20 प्रमोट होंगे। 10 के बाद जो 20 आए अगले, वो प्रमोट होंगे, तो 30 लोग प्रमोट हो गए, अभी भी 20 बाकी हैं।
फिर अगले साल वो वेट करेंगे। इस वजह से थोड़ा थोड़ा डिले होते जाता है, वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन आपका पे लग जाएगा। अब आप बोलोगे कि पे लग गया है तो मैं मेरे को क्या मतलब उससे। तो ऐसा होता है कि पे भले लग गया हो, लेकिन पे लगना मतलब वो उतनी बेसिक हो जाएगी आपकी। लेकिन ये होता है कि जिस डेट पे आपका प्रमोशन लिखाएगा कि भाई इस तारीख से आप ये फलाना फलाना आप डेजिग्नेशन पे आए हैं, उसके ही बाद अगले प्रमोशन का डेट आएगा। समझ रहे हैं ना मतलब। अगर मान लो मेरे कि आज मेरी प्रमोशन की डेट थी, वो डिले हो रही है, अगर पैसे लग गए मुझे, मतलब बेसिक पे लग गया, लेकिन मान लो मैं 6 महीने बाद बनता हूँ, ठीक है, जो भी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, तो उसके बाद ऐसा रहेगा कि उस डेट से काउंट होगी अगली प्रमोशन, ना कि इस पहले वाले डेट से। ठीक है, तो इस वजह से लोग प्रमोशन भी मतलब उस टाइमली आ जाए सोचते हैं। नहीं तो पैसे लग जाएंगे तो अगले वाले प्रमोशन में दिक्कत होगी ना। तो वैसा है, तो टाइम टू टाइम अगर हो जाता है तो बेटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जहाँ तक मैं सुना हूँ, मैनेजर सीनियर मैनेजर तक आप आराम से बन बन जाएंगे, इवन असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी बन जाएंगे। उसके ऊपर वैकेंसी थोड़ा सैचुरेट होते रहती है, बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा। और जहाँ तक मैं बताया आपको, ये क्या नाम है, चेयरपर्सन बोर्ड मेंबर बनना, वो तो मतलब बहुत ही दूर, मतलब आपकी उतनी सर्विस होनी चाहिए बची हुई। आप गवर्नमेंट किसी भी पोजीशन पे आए, आपकी सर्विस 60 साल तक ही रहेगी, फिक्स है। 60 साल के बाद आपको रिटायर होना ही पड़ेगा। इसीलिए बेटर होता है जितना जल्दी आप यंग उम्र में आप ज्वाइन कर लेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना लंबा कैरियर रहेगा आपका, और उतना ज़्यादा दूर आप प्रमोशन में जाने के मतलब कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हर साल डीपीसी बैठती है, डीपीसी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, और वो लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, वो मुझे नहीं पता क्या डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन के लिए कितने लोगों को देना है कितने को नहीं, वो लिस्ट वगैरह आती है, हर साल ऐसा होता है। ठीक है, तो यही है। और इसमें कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी हैं, जैसे हर साल अपना परफॉर्मेंस भरते हैं हम लोग कि हमने क्या क्या किया साल भर में, और एक वेबसाइट पे डालते हैं, वो इवैल्यूएट होता है, मतलब अपनी कंपनी की वेबसाइट पे, और वो इवैल्यूएट होता है, और हमारे जो सीनियर हैं हमें नंबर प्रोवाइड करते हैं, और रैंकिंग टाइप की देते हैं कि गुड मिला, वेरी गुड मिला, स्कूल में जैसे होता था, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को E1 से E2 जूनियर एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो गुड होना चाहिए परफॉर्मेंस बेंचमार्क। उससे ऊपर रहता है वेरी गुड भी होता है। तो ऐसे करके आपको मतलब जैसे सीनियर बढ़ते जाएंगे होते जाएंगे ना, वेरी गुड की डिमांड आने लग जाएगी कि वेरी गुड होना चाहिए आपके परफॉर्मेंस में, आप इतने इतने साल तक काम करे होने चाहिए, ऐसा। अभी जो स्थिति है, ऐसा भी होता है कि मतलब बाहर से भी लेते हैं, है ना। अभी जो लेटरल रिक्रूटमेंट है ना, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव पे है, एक होती है मैनेजर पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और एक होती है डेप्यूटी जनरल मैनेजर पे। ऑब्वियसली आपको थोड़ा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन उस वजह से क्या होता है, जो नीचे लोग होते हैं ना, उनके प्रमोशन में अफेक्ट पड़ने लगता है। अगर लेटरल एंट्री लेने लग जाएंगे लोग ऊपर की पोजीशन में, तो नीचे वालों को दिक्कत होती है। तो इसमें कोर्ट केसेस वगैरह भी चलते रहते हैं, कुछ तो चल ही रहे हैं अभी, तो उस पर तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा। लेकिन ये समझ लीजिए, अगर नीचे आप ज्वाइन किए गेट वेट लेके, और ऊपर कोई लेटरल आ जा रहा है एक्सपीरियंस बेसिस पे, जस्ट कहीं एक्सपीरियंस है उसका, उसने गेट वेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आ जा रहा है बंदा, और सिंपल सिंपल आंसर दे दे रहा है, रडार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म, ऐसे टाइप के, तो हम वैसा होता है, जाहिर सी बात है कि नीचे जो ही कोई गेट वेट क्रैक करके आया है उसको, उसके लिए मतलब अच्छा नहीं लगता उसको। ठीक है, तो ये टाइप की दिक्कतें होती हैं, तो प्रमोशन में तब भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बाकी एज सच उतना कोई दिक्कत नहीं है, टाइमली हो ही जाता है यूजुअली, है ना। ऊपर की पोजीशन में जैसे बताया मैंने, वैकेंसी बेस हो जाता है, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। और ATC में बता दूं, ये सेम सेम प्रोसीजर है, बट उनका टाइमिंग का मुझे आइडिया नहीं है। मैंने सुना है काफ़ी टाइम लगता है, उनका प्रमोशन उतना फास्ट नहीं है जितना अपना CNS में है, तो वो एक पॉइंट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी बेसिक तो बता दिया मैं आपको। कभी सैलरी भी मतलब कंपोनेंट बताऊंगा ऐसे क्या होता है। और इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का होता है, ये तो पता ही होगा बेसिक बेसिक पे, है ना। तो इतना ही था, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रमोशन होता है। और अगर आप लोग AI में करियर देख रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं अपना। और भी किसी टाइप का डाउट होगा अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा उधर। ठीक है, बस इतना ही था। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब बाय बाय।